आदाब। आप सबका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर रिवोल्यूशन में खैर मकदम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का और लोगों का डिमांड था कि साहब जो है कुछ बोर्ड का यूज़ कर दीजिए जिस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दीजिए तो थोड़ा उनको समझने में आसानी हो जाए। तो उस चीज़ को जहन में रखते हुए मैंने आज बोर्ड का यूज़ किया है। अब देखते हैं कितना इससे क्लियरिटी आ पाएगी, लेकिन कोशिश तो है कि इससे थोड़ी बेहतरी हो जाए और समझने में आसानी हो जाए। बेसिकली आज जिस शख्सियत के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उन्हें आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। उनके एक शेर से ही आप उन तक पहुंच जाएंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। यकीनन हम लोग बात अल्लामा इकबाल की कर रहे हैं। तो आइए ज़रा अल्लामा इकबाल को देखते हैं हम लोग, जो बिल्कुल फैक्चुअल तरीके से, चूँकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोज़ तैयार कर रहा हूँ मैं। जब कभी डिटेल वीडियोज़ आएंगे तो मैं और बताऊँगा चीज़ें इनके बारे में जो बहुत कुछ बताने के लिए है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बहुत ही फोकस करेंगे इनके उन पॉइंट्स पर जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सबसे पहले आप देखिए वहाँ पर इनमें लिखा अल्लामा इकबाल। नाम तो मोहम्मद इकबाल था, इनको जैसे ऑनर के तौर पर लोग अल्लामा भी कहते हैं, अल्लामा इकबाल। इनका जो बर्थ है वो 9 नवंबर 1877 में है। तो 9 नवंबर यानी 9 नवंबर कहाँ पैदा हुए? सियालकोट पैदा हुए। सियालकोट जो है इस वक्त पंजाब का हिस्सा है जो पाकिस्तान के पास है। उस ज़माने में पंजाब पूरा एक था, तो पंजाब में सियालकोट है, वहाँ पैदा हुए। ये 9 नवंबर को याद रखिएगा क्योंकि इसी दिन को पाकिस्तान में नेशनल उर्दू डे मनाते हैं। पाकिस्तान में, हमारे यहाँ इसको एज अ उर्दू डे मनाया जाता है। डेथ की बात होगी तो 21 अप्रैल 1938 में हुआ है और ये डेथ इनकी लाहौर में हुई है, लाहौर में ही दफन है। पाकिस्तान इनको अपना नेशनल पोएट मानता है, ठीक है, कौमी शायर मानता है इनको, जो राष्ट्र कवि कहते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्र कवि हैं, कौमी शायर हैं, नेशनल पोएट हैं। आप सब जानते हो कि पाकिस्तान की जो ऑफिशियल या नेशनल लैंग्वेज है उर्दू है, और यही गलती जो है पाकिस्तान के साथ बहुत ख़तरनाक साबित हुआ। जो ईस्ट पाकिस्तान था बाद में उसके अलग होने के पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न जो रहा वो उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करना भी रहा। इस मामले में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स रहे वो बहुत ही सगेशियस लोग रहे, अक्लमंदी उन्होंने दिखाई और उन्होंने इंडिया की किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा। कभी कभी हिंदी के लोग बेचारे वो जोश में कह दिया करते हैं कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 8 है हमारा, उस शेड्यूल 8 में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन 22 लैंग्वेजेस को, 12 ज़बानों को रिकॉग्नाइज कर 22 मतलब 22 ज़बानों को रिकॉग्नाइज करती है। यानी 22 लैंग्वेजेस को, भाषा को रिकॉग्नाइज कॉन्स्टिट्यूशन करती है, लेकिन किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं माना गया है। इससे हमारी कंट्री को एक रखने में, जोड़ने में काफ़ी मदद मिली है और ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स रहे उनका अपना बहुत ही ज़बरदस्त, उनकी अक्लमंदी का ये मुजाहिरा रहा है। आइए इनके बारे में और अब बात करते हैं। अगर हम लोग इनकी बात करें फैमिली लिनेज की, तो ये लोग कश्मीरी ब्राह्मण थे। कश्मीरी ब्राह्मण, जाहिर सी बात है ये तो मुसलमान है, लेकिन इनके लीनेज में जाएंगे आप, ये लोग कश्मीरी ब्राह्मण है। सप्रू जो फैमिली है उस फैमिली से इनका टच है, ये ब्राह्मण लोग थे। अगर हम लोग इनकी बात करें एजुकेशन की, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने पढ़ाई की पहले। अगर पाकिस्तान की बात, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, उस वक्त जाहिर सी बात ब्रिटिश इंडिया था, तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ा इन्होंने। बाद में बैरिस्टर जो लॉयर की पढ़ाई होती है वो इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की, और डॉक्टरेट जो किया इन्होंने, पीएचडी जो किया वो म्यूनिख यूनिवर्सिटी से किया। यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख जो है ये जर्मनी में है, वहाँ से इन्होंने पीएचडी किया। अगर हम लोग बात करें इनके प्रोफेशन की, तो पोएट होना कोई प्रोफेशन नहीं है, फिलोसोफर होना कोई प्रोफेशन नहीं है। बेसिकली इनका जो प्रोफेशन है वो लॉयर है। आप यहाँ देख सकते हो, मैंने लिख दिया है प्रोफेशन के एतबार से लॉयर। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अल्लामा इकबाल का प्रोफेशन क्या था, तो इनका प्रोफेशन लॉयर का था, वकील थे ये, वकील। अब बात करेंगे अगर हम लोग इनके अपने टीचर के एतबार से, जो पोएट्री इनका पूरा जर्नी रहा, उसमें ये खुद मानते हैं कि मौलाना रूम का इनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट रहा। तो ये बात याद रखनी है मौलाना रूम के बारे में कि अल्लामा के ऊपर जो इन्फ्लुएंस रहा है, जो बहुत असर रहा है, वो मौलाना रूम का रहा है। और जाहिर सी बात है इनके टाइम में तो नहीं है, इनके कंटेम्प्रेरी नहीं है वो, लेकिन एक स्पिरिचुअल तरीके से ये उनसे अपना कहीं ना कहीं डिराइव करते हैं और चीज़ों को कनेक्ट करते हैं ये मौलाना रूम से। तो इनका याद रखना है नाम कि ये अगर इन्फ्लुएंस की बात आएगी कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका रहा शायरों के एतबार से और मुफक्किर या
एज अ फिलोसफर या एज अ स्पिरिचुअल गाइड के एतबार से तो वो मौलाना रूम का इनके ऊपर रहा। अब अगर इनकी किताब, अगर इनके पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो इनको मुफक्किर पाकिस्तान भी कहते हैं। पाकिस्तान के लोग इनको मुफक्किर पाकिस्तान कहते हैं, यानी पाकिस्तान का फिक्र देने वाला इंसान। ये बेसिकली बात कहाँ से उठी है? बात यहाँ से उठी है, जो मुस्लिम लीग का इलाहाबाद सेशन हुआ था, इंडियन मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है, उसकी जो सेशन इलाहाबाद में हुई थी 1930 में, फर्स्ट टाइम यहाँ पर इन्होंने एक डिमांड की थी कि जो इंडिया एक फेडरेशन बने, उस फेडरेशन में जो मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट्स हैं, जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, मतलब लोगों की रहने की एतबार से, उन स्टेट्स को या उन प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाए विद इन इंडियन फेडरेशन। और बहुत हद तक इसी चीज़ को कैबिनेट मिशन में लेकर आया भी गया था, लेकिन वो बात सक्सेसफुल नहीं हो पाई। बाद में अल्टीमेटली पार्टीशन हुआ, ये सब जानते हैं। कभी इस पर हम बाद में बात करेंगे जब थोड़ा डिटेल बात की जाएगी तो। लेकिन फिलहाल यही समझ लीजिए आप कि चूंकि इलाहाबाद सेशन में जो मुस्लिम लीग का था उसको प्रिसाइड कर रहे थे ये, उसके अध्यक्ष, उसकी सदारत अल्लामा इकबाल कर रहे थे, और उन्होंने वहाँ पर एक सोच दी थी कि हिंदुस्तान के जो वो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ हैं उनको ऑटोनॉमी दी जाए। बेसिकली वर्ड पाकिस्तान जो है, सबसे पहले जो क्वाइन करने वाले शख्स हैं उनका नाम है चौधरी रहमत अली। ये ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं और इन्होंने सबसे पहले जो है बात रखी पाकिस्तान। वर्ड पाकिस्तान जो है उसका ओरिजिनेटर या उसको क्वाइन करने वाला शख्स चौधरी रहमत अली है। ये भी आपको याद रखना है, चौधरी रहमत अली। अब आइए बात करते हैं इनके, अगर तसनीफ़ की बात की जाए, राइटिंग्स की बात की जाए, लिखने के एतबार से, तो एक ही किताब याद रखिएगा ज़रूर, ये इनकी वो किताब है जो स्पीचेज़ हैं जिसको कलेक्ट किया गया है और एक किताब की शक्ल दी गई है, कलेक्शन है ये, जिसका नाम है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, ये बड़ी मशहूर किताब इनकी है। ये बेसिकली इनके स्पीचेज़ हैं, ये कलेक्ट किया गया और एक किताब की शक्ल दी गई है। अगर हम लोग बात करें इनके नोटेबल वर्क्स की, तो अल्लामा इकबाल के ये कुछ तसानीफ़ हैं, जिसे बहुत सारों में से कुछ निकाले गए। जैसे कुलियात इकबाल आप जानते हैं, उनमें से बांगे दरा है, तराने मिल्ली है, तराने हिंदी है, शिकवा जवाब शिकवा है, असरार खुदी है, रुमूज़ खुदी, रुमूज़ बेखुदी, ये इनकी कुछ तसानीफ़ इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली बातें हैं। अल्लामा का जो पूरा सफ़र है ज़िंदगी का, ख़ास तौर से अगर हम लोग शेर व शायरी की बात करें एज ए शायर, तो 1905 से पहले उनका एक ज़िंदगी अलग है और 1905 के बाद की ज़िंदगी अलग है। उससे पहले वो नेशनलिज्म की तरफ इंक्लाइंड है, और पहले तो बच्चों की के बारे में अशार लिखते हैं वो तमाम, उसके बाद फिर वो नेशनलिज्म की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। लेकिन 1905 में जो उनका यूरोप का सफ़र रहा और फिर वहाँ गए तो उनका जहन बदला और वो फिर इस्लाम की तरफ, ख़ास तौर से एक उम्मत को एक पूरा उसमें पिरोने की जो बात आती है उसको लेकर उन्होंने काम किया और बात कही कि पूरे के पूरे मुसलमान जो हैं वो कहीं भी हों वो एक हैं और उनके लिए बाउंड्री नहीं होनी चाहिए आपस में, बीच में। तो हम लोग भी बात करेंगे इसमें। जैसे इसमें आप देख सकते हो बांगे दरा, जैसे तराने हिंदी है पहले, उसके बाद तराने मिल्ली आएगा। तराने हिंदी में आप सबने सुना होगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। इसी जो तराने हिंदी है इसका एक बहुत मशहूर शेर है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा। लेकिन एक बहुत ही साइंटिफिक शेर है इस तराने हिंदी में। वो अलग बात है कि इसको नेशनल एंथम नहीं बनाया गया, वो एक अलग डिबेट है पूरा, उसको हम लोग पढ़ेंगे भी। वो एक अलग वीडियो होगा जिसमें हम इस पर बात भी करेंगे कि क्यों नहीं बनाया गया और क्यों इसको अवॉइड किया गया। लेकिन हमारी टीम जहाँ भी जाती है, कोई बहुत बड़ा इवेंट जीतती है, तो अक्सर जो बैकग्राउंड में जो गाना चलाया जाता है वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ही चलाया जाता है। इवन कि जब फर्स्ट टाइम हमारा अपना खुद का वो चांद पर गया तो राकेश शर्मा से मिस इंदिरा गांधी ने पूछा था कि हिंदुस्तान हमारा कैसा दिखता है चांद से, तो उन्होंने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी में एक शेर है कि पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। ये बहुत ही साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि हम लोग जिस रीजन में हैं, नॉर्थ इंडिया, आप सब जानते हो कि हमारे कंट्री के बीचों बीच ऑलमोस्ट एक लाइन निकलती है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के मतलब क्या है कि ट्रॉपिकल रीजन से हम बाहर हैं, यानी इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इनके बीच में ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। ट्रॉपिकल रीजन से जब बाहर निकलते हो तो ठंड बढ़ती है, और ठंड इतनी बढ़ती है कि फ्रीजिंग जोन हो जाता है, यानी बिल्कुल बर्फ से जम जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि हम लोग ट्रॉपिकल रीजन से बाहर होने के बावजूद भी बर्फ यहाँ नहीं जम रहा है, बहुत ही आराम से रहने का यहाँ मौका है। हर मौसम है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है,
और बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है, यानी बहुत ही ऐसी ज़मीन है जो जहाँ पर अच्छा खासा पैदावार होता है। ठीक है, वजह क्या है? वजह यह है जो आपके पास हिमालय है, ये हिमालय पूरा का पूरा जो चल रहा है, इसने साइबेरियन एयर को ब्लॉक कर रखा है, रोक रखा है। अगर ये हिमालय ना होता तो ये जहां हम लोग हैं, ये पूरा एरिया नॉर्थ इंडिया का, ये कोल्ड डेजर्ट होता लाइक तिब्बत, लेकिन नहीं है। इसी चीज को डिपिक्ट किया अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में कि पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। खैर, आगे चल के इन्होंने तराने मिल्ली लिखी। अब तराने मिल्ली में क्या लिखा उन्होंने? जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी उम्मत एक जिस्म के मानिंद है, कहीं भी कोई कांटा भी चुभे, कोई चीज़ अगर तकलीफ भी उसको पहुंचे या कोई चोट पहुंचे तो पूरा जिस्म उसको महसूस करता है। अल्लामा इकबाल ने तराने मिल्ली में एक बात कही कि चीनो अरब हमारा, हिंदोस्तां हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। यानी हम किसी कौमियत से, वतनियत से बंधे हुए नहीं हैं, इनका ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, कि चीन भी हमारा, अरब भी हमारा, हिंदुस्तान भी हमारा, पूरी दुनिया हमारी है। तो कहते हैं चीनो अरब हमारा, हिंदोस्तां हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। इसी में आगे चल के इन्होंने शिकवा जो लिखा, इससे बड़ा हंगामा हुआ। शिकवा क्या है? शिकायत है इंसान की खुदा से। वो क्या शिकायत है? शिकायत ये कर रहे हैं कि साहब हम तो सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं और फिर भी हमारे साथ इतना कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है। जो एक जानते हो उस टाइम ये एक ऐसा टाइम है जबकि मुस्लिम रियासतें बिखर रही हैं, मुस्लिम पावर डिमिनिश हो रहा है जगह जगह पूरी दुनिया में, तो एक पूरा हरासमेंट सा माहौल बना हुआ है, हरासमेंट का। उसमें अल्लामा इकबाल ने बात कही, उन्होंने एक शिकवा लिखा जिसमें इंसान की तरफ से, मुसलमान की तरफ से उन्होंने शिकायत की अल्लाह से। उसका एक शेर सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है और पूरा शिकवा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसी शिकवा के लिखने के ऊपर अल्लामा इकबाल पर कुफ्र का फतवा भी लग गया। बाद में चैलेंज भी कर दिया कि अगर भाई हमने तो लिख दिया, हमारी शिकायत है, आप इसका जवाब लिख दीजिए आप लोग। तो जवाब फिर नहीं लिखा गया, बाद में उन्होंने खुद ही जवाब लिखा, जिसको जवाब शिकवा कहते हैं। ये शेर क्या है कि सफ़ेद दहर से बातिल को मिटाया किसने, सफ़ेद दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, तेरे काबे को जबीनों से, नहीं सॉरी ये तो जवाब होगा, इसका सवाल इनकी तरफ से सवाल ये था, शिकवा ये था कि सफ़ेद दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से, जबी कहते हैं माथे को जो सजदा करते हैं, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे ये गिला कि हम वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं। अभी बात तो बड़ी खतरनाक है। तो खैर इन पर फतवा लगा। बाद में ये सिर्फ शिकवा का एक शेर है, बहुत सारे अशार इसमें, इन्होंने इसका जवाब लिखा है। इसी शेर का जवाब देख लीजिए आप, एक शेर का जवाब क्या कहते हैं कि सफ़ेद दहर से बातिल को मिटाया किसने। अब अल्लाह पूछ रहा है, अल्लाह बंदे से पूछ रहा है, इंसान से पूछ रहा है कि अब बताओ जरा कि सफ़ेद दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है शिकवा और जवाब शिकवा। इस जवाब शिकवा का जो आखिरी शेर है, इसमें एक और बड़ा मशहूर शेर है कि वो दुनिया में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, वो दुनिया में मुअज़्ज़िज़ थे, इज्जत वाले थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर, कुरान छोड़ दिया तुमने, देखो कहां पर हो। इसी जवाब शिकवा का जो आखिरी शेर है, जहां पर कलम तोड़ दी है अल्लामा इकबाल ने, और शायद उनकी मक़फ़रत के लिए वो शेर ही काफ़ी है, जहां लिखते हैं वो, मतलब अल्लाह ने चाहा तो माफ़ कर सकता है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। वो लिखते क्या हैं कि अगर मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि अगर मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो ये शिकवा और जवाब शिकवा है। इसी में असरार खुदी और रमूज़ बेखुदी की बात है। अल्लामा के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उर्दू के शायर तो है ही हैं, वो मुफ़क्किर भी हैं, फ़िलासफ़र भी हैं, साथ में फ़ारसी के बहुत बड़े शायर हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर फ़ारसी का रिवाज नहीं है हमारे देश में इस वक्त, कभी फ़ारसी बहुत बड़ी ज़बान यहाँ की हुआ करती थी, एक कहावत कही जाती थी कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फ़ारसी क्या। लेकिन ईरान में आज भी जो है इनको एक बड़े शायर के तौर पर देखा जाता है फ़ारसी के एतबार से। खुदी का जो कॉन्सेप्ट है अल्लामा का, वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं
सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं कि इंसान खुद को पहचाने। एक बात कहते हो कि अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। एक बड़ा मशहूर इनका शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना, मतलब अपने आप को, अपने सेल्फ को इतना ऊंचा कर, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अच्छा, अल्लामा ने जो अपने तखय्युल में, जो सोच में जो अपना हीरो रखा है, वो शाहीन को रखा है। ईगल जो होता है, शाहीन, चिड़ियों में अगर बर्ड्स की बात की तो बहुत ही पावरफुल, या यूं कह सकते हो आप सबसे ज्यादा पावरफुल कोई अगर चिड़िया है तो वो शाहीन है। अल्लामा कहते हैं कि नहीं तेरा नशेमन, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। कसरे सुल्तानी मतलब क्या होता है? कसर कहते हैं किले को, सुल्तान का किला, उसे गुंबद पर तेरा वो नहीं है कि वहां जाके तू बैठ। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो अल्लामा ने जो है, जो मुसलमानों को एक तरह से देखा है, वो ये इस निस्बत से देखा है कि आपकी पहचान जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को हासिल करने से नहीं है, बड़ी चीज़ों को आप हासिल करें। क्योंकि आप जो है, आपको आपका मिसदाक, आपकी एग्जाम्पल जो है वो शाहीन की तरह है। क्यों? क्योंकि आप आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनके मानने वाले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो इनके हवाले से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। वैसे तो बात की तो बहुत सारी बातें, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से, अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत कुछ बता सकता हूं इनके बारे में, लेकिन फिलहाल मैंने बहुत ही फोकस रखा अपने आप को इस चीज़ पर जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी अल्लामा इकबाल के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा, और मैं आपसे ज़रूर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग तो जो हमारे इस पर विजिट कर रहे होंगे वो सब्सक्राइब किए भी होंगे, और भी लोगों से आप सब्सक्राइब कराइए ताकि इस चैनल का रीच बढ़े। इंशाल्लाह आप इस पर बहुत ही बेहतरीन कंटेंट्स पाएंगे आगे। आप लोगों का दुआ रही इंशाल्लाह। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।